रामनगर की रामलीला के 16वें दिन सुपर्णखा नासिक छेदन, खरदूषण वध, सीता हरण, रावण गिद्धराज युद्ध की लीला का मंचन हुआ। बुधवार को लीला की शुरुआत रावण की बहन सुपर्णखा के पंचवटी पहुंचने से हुआ। वन में राम और लक्ष्मण को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राम से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने अपने को विवाहित बताते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया। श्री राम सुपर्णखा को लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण ने भी सुपर्णखा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह भी उसे पुनः राम के पास भेज देते हैं। बार बार दोनों भाइयों के बीच दौड़ाए जाने पर वह क्रोधित हो गई और असली रूप में आ गई। उसका राक्षस रूप देखकर सीता डर गई, जिसके बाद राम के इशारे पर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। वह रोते हुए अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण अपनी सेना के साथ राम से युद्ध करने पहुंच जाते हैं। अंत में वह श्री राम के हाथों मारे जाते हैं। सुपर्णखा लंका जाकर रावण को सब बात बताती है तो वह उसे समझाकर महल में भेज देता है। उधर लक्ष्मण की अनुपस्थिति में राम ने सीता से कहा कि जब तक मैं नरलीला करता हूँ तुम अग्नि में निवास करो। उन्होंने उनसे अपनी प्रतिमूर्ति वहीं छोड़ देने के लिए कहा। यह बात लक्ष्मण को नहीं पता था। रावण अपने मामा मारीच के पास गया और उनसे सब बताया। मारीच ने रावण को समझाया कि अगर तुम अपने कुल की भलाई चाहते हो तो राम से बैर मत करो। रावण क्रोधित हो जाता है। तब मारीच सब प्रकार से अपनी मृत्यु समझकर भगवान की शरण में जाना उचित समझता है। वह सोने का मृग बनकर राम के पास गया, जिसे देखकर सीता उस पर मोहित हो गई। हिरण को मारने के लिए राम चल पड़े। वह वन में बहुत दूर तक चले गए। राम का बाण लगते ही मारीच हाय लक्ष्मण कहकर गिर पड़ा। सीता उसकी आवाज़ सुनकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजती हैं। रावण सीता के पास भिक्षा मांगने पहुंचा। सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा लांघी, रावण ने उनका हरण कर लिया। सीता की दुख भरी आवाज़ सुनकर जटायु रावण को मूर्छित कर देते हैं। होश में आने पर रावण तलवार से उसका पंख काट देता है। आकाश मार्ग से जाते समय पर्वत पर बंदरों को बैठा देख सीता चूड़ामणि उतारकर नीचे फेंक देती हैं। वन में लक्ष्मण को अपने पास आते देख राम चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि सीता के बगैर मेरा जीवन नहीं के बराबर है। इससे बड़ी विपत्ति और क्या होगी जो वन में हमने सीता को खो दिया। लक्ष्मण उनसे कहने लगे, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। यहीं पर भगवान की आरती के बाद लीला को विराम दिया गया। बुधवार की लीला में लगभग लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे।